गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आज यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 जो बहुत ही नजदीक आ चुका है। लगभग अब सभी विद्यार्थियों यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। यहाँ मैं आज कक्षा 12 का जीव विज्ञान लेके आया हूँ। जीव विज्ञान का आज पहला भाग है। अध्याय 3 से मैंने इम्पोर्टेंट निकाला है, कल अध्याय 2 से डालूंगा। अध्याय 3 से इम्पोर्टेंट क्या है? स्त्री जन्म तंत्र। स्त्री जन्म तंत्र अब की बार जरूर पूछेगा और VVI है 2024 में ये प्रश्न आने वाला है। 5 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है। और पूछता कैसे प्रश्न? ये प्रश्न बड़े ही इजी तरीके से पूछता है। कहता है कि स्त्री जन्म तंत्र का नामांकित चित्र सहित विस्तृत वर्णन करें। नामांकित चित्र सहित जब विस्तृत वर्णन करने के लिए कहेगा तो उसके लिए मैंने लिख दिया है स्त्री जन्म तंत्र के। स्त्री जन्म तंत्र का नामांकित चित्र बनाने से पहले थोड़ा सा आप क्या लिखेंगे, इनमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। हेडलाइन आपका होगा स्त्री जन्म तंत्र। इसमें पॉइंट के रूप में लिखेंगे एक जोड़ी क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वाहिनी जन्म तंत्र के निम्न भाग होते हैं। वाहिनी जन्म तंत्र के निम्न भाग का मतलब क्या होता है कि पहला भाग इसका होता है फैलोपियन नलिकाएं या अंडवाहिनियां। तो ये हो गया पहला पार्ट, यानी कि इनमें फैलोपियन नलिकाएं पाई जाती हैं, अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। और दूसरा भाग क्या होता है? गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। तीसरा भाग क्या होता है बच्चों? योनि होता है। यानी कि यहाँ वाहिनी जन्म तंत्र के निम्न भाग में पहला भाग जो है फैलोपियन नलिका का मतलब जो होता है, इसमें से अंडाणु कहाँ ले जाए जाते हैं? गर्भाशय में। कहाँ ले जाए जाते हैं? गर्भाशय में। तो यानी कि बेटा फैलोपियन नलिका की मुख्य भूमिका क्या होती है? अंडाणुओं को कहाँ पहुंचाती है? गर्भाशय में पहुंचाती है। और गर्भाशय के बाद क्या होता है बेटा? योनि में जाते हैं। अब यहाँ देखें तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, बाह्य जननांग है। क्या है? बाह्य जननांग या बल्बा होता है, जिससे बाह्य जननांग भी इनमें होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुख्य रूप से ये वे जननांग होते हैं जो अब यहाँ देखिए इससे पहले मैंने इसके भाग के बारे में बताया है और यहाँ चित्र मैंने बना दिया। चित्र का विस्तृत वर्णन है। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रसगुल्ला 5 नंबर का पेपर में आने वाला है, बोर्ड के पेपर में, ठीक ना? 5 नंबर आएगा। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे पढ़ने से अच्छा है आ जाओ, ठीक है ना? क्लास चल रही है। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। ये है बच्चों गर्भाशय। इधर से शुरू करते चित्र बताना। ये अंडवाहिनी होती है। यहाँ देखिए अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं मित्रों। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। संकीर्ण पथ होता है, इस भाग को संकीर्ण पथ कहते हैं। नलिका टाइप की जो है, नली टाइप की मुड़ी हुई। इसके इस भाग को एम्पुला कहते हैं। इसके इस भाग को क्या कहते हैं बच्चों? एम्पुला कहते हैं। और यहाँ एम्पुला के नीचे जो उंगली जैसी संरचना है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? कीप कहते हैं। क्या कहते हैं? कीप कहते हैं। और इनमें कितने, और इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं बच्चों? अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। अब ये जो फूला हुआ भाग है, नाशपाती के जैसा फूला हुआ भाग है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। अब ये जो आकृति होती, आकार है, ये जो संरचना होती, इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, जिसमें अंडाणु परिपक्व होता है। क्या होता है? अंडाणु परिपक्व होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के नीचे जब आएंगे तो गर्भाशय ग्रीवा होता है। गर्भाशय ग्रीवा किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। गर्भाशय ग्रीवा के बाद क्या होता है? ग्रीवा नाल होता है। ग्रीवा नाल छिद्र होता है, जिसको जो कहाँ खुलता है बच्चों? ग्रीवा नाल कहाँ खुलता है? योनि में खुलता है। देखिए यहाँ नीचे मैंने योनि बना रखा है, योनि। तो ये योनि हो गई। अब इसको क्या कहते हैं? परिगर्भाशय कहते हैं। परिगर्भाशय का मतलब होता है कि फूला हुआ भाग, यानी कि ये पूरा भाग देखेंगे तो ये एक नाशपाती के जैसा फूला हुआ भाग है। अब यहाँ देखेंगे ये गर्भाशय, ये जो भाग है गर्भाशय का पेशीय स्तर है। पेशीय स्तर का यहाँ संयोजी ऊतक मजबूत तौर तरीके से पाया जाता है। अब ये इसके ऊपर क्या है? गर्भाशय का अंतः स्तर होता है, यानी कि ये अंदर वाला भाग, देखिए अंदर वाला एक छोटा सा भाग बनाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय का अंतः स्तर कहते हैं। और ये रियली बता रहा हूँ 100% मैंने यहाँ लिख दिया 100% की ये आने वाला है बोर्ड के पेपर में। 100% कट नहीं सकता। तो ये जरूर, यानी कि इसको जरूर रट्टा मार लें। और अगले वीडियो में मैं फिर VVI लेके आ रहा हूँ। थैंक्स।